आज की कहानी है प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रेम की होली। गंगी का 17वां साल था। 3 साल पहले वह विधवा हुई थी और जानती थी कि वह विधवा है, तो फिर वह क्यों रोए और क्यों कल्पे। संसार के सारे सुखों के द्वार तो उसके लिए बंद थे। मेले से सभी को मिठाई और फूलों के दौने मिले जरूरी तो नहीं, कितनों को तो मेलों में सजी दुकानें और उन पर खड़े नर नारियों को देखकर मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती थी, पीती थी, हंसती थी, बोलती थी, किसी ने उसे देखकर मुंह नहीं लटकाया। अपने भाग्य को देखकर रोती भी नहीं थी। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पातना उसका नित्य का नियम था। तब वह अपने भैया को गाय धुआने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती, चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव के भाजवे उससे हंसी करते, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथाएं कहती, पर एक विशेष प्रसंग बचाकर। सभी उसके वैदव का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भाजप पर गुटकियां पड़ती, उसकी माँ को गालियां मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा हो उसे कोई क्या ही मारेगा। जो बातें उसके लिए वर्जित थी उनकी ओर उसका मन ही नहीं जाता था, उसके लिए उसका अस्तित्व ही नहीं था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें ना थी, डरावनी गरज ना थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियां पहनी। गंगी की साड़ी ना रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूं? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भाजप में फाग गाया गया। वह पकवान बनाती रही, उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। ये लोग भी होली लौटाने के लिए उस गांव जाएंगे। गांव में यही तो परंपरा है, यही व्यवहार है। मेकू महतो ने भांग बनवा रखी थी। अब मेकू कौन है? मेकू है गंगी का पिता। चरस, गांजा, माजूम सब कुछ लाया था। गंगी ने भी भांग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग बनाई थी। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह हो ना बेटी? गंगिया हंसकर रह जाती। देह क्या उसके बस की थी? ना जाने क्यों वह मोटी हुई थी। भांग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ से कई बार पुकारा, सुन गंगिया, वह ना गई। एक बार गई तो जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान उसी गाने पर था। ना जाने क्या बात उसे खींच लेती थी, बांधे लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की तरफ देख रहा था और मस्त होकर गा रहा था। उसके साथ बालों को आश्चर्य हो रहा था, ठाकुर को ये सिद्धि कहाँ मिल गई। वह लोग विदा हुए तो गंगिया चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मेकू ने कहा, कोठार के बुद्धू सिंह का लड़का है गरीब सिंह। बुद्धू रीति रिवाज में आते जाते थे। उनके मरने के बाद अब वही लड़का आने जाने लगा। गंगी, यहाँ तो पहले पहल आया है। मेकू, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसी ही मीठी बोली। घमंड तो छू नहीं गया। बुद्धू के बखार में अनाज रखने को जगह ना थी, पर चमार को भी देखते तो पहले हाथ उठाते। वही इसका स्वभाव है। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पात रही थी। सहसा उसने देखा वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर से चला जा रहा है। अब गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द ना था, सब बाहर चले गए थे। ये कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो, पानी पीते जाना, पर उसके मुंह से बात ना निकली। उसकी छाती कितने जोर से धड़क रही थी। उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करे, कैसे उसे रोक ले। गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका, फिर आंखें नीचे कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए थे। वह दौड़ी घर में गई और माँ से बोली, अम्मा, वह ठाकुर जा रहा है गरीब सिंह। माँ ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर गई तो ठाकुर चला गया था। वह फिर गोबर पाथने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे। आप ही आप हाथ बंद हो जाते थे, मगर फिर चौंक कर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी थी। उसने अपनी मूक भाषा में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा ये वह नहीं जानती, पर वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वह दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मेकू द्वार पर बैठे सन काट रहा था, तो गंगी बैलों को सानी चला रही थी और सहसा चिल्ला उठी, दादा, दादा, ठाकुर। मेकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मेकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह? पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माछी पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, कुछ वह बीमार सा जान पड़ता था। मेकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब सिंह ने कहा, नहीं तो दादा, मेकू कुछ मुंह उतरा हुआ है। क्या सूदबाज की चिंता पड़ी गई है?
गरीब, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा। मेकू, बाकी दे दी ना। गरीब, हाँ हाँ दादा, सब बाकी दे दी। मेकू ने गंगी से कहा, बेटी जा कुछ ठाकुर को पानी पीने को तो ले आ, भैया को हो तो कहना चिलम दे जाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मेकू, अब की घर की तमाकू बनी है, स्वाद को देखो, पीते तो हो। गरीब, इतना बेअदब ना बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं छुई, मैं तुमको तो उन्हीं की जगह देता हूँ। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। मेकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी, उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति ना थी। ओहो, कितना नर्मता, कितनी सज्जनता, कितना अदब। मेकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को ले आओ। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई, कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राव निकाली, फिर लोटा गिलास मांज कर शरबत बना। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगी बोली कि वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं होगा अम्मा, रस में मिला देती। माँ, है क्यों नहीं, हांडी में देख। गंगी ने सारी मिलाई उतार कर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा, गंगी ने सिर झुका लिया। ये संकोच उसमें कहाँ से आ गया? ठाकुर ने रस लिया और राम राम करके चला गया। मेकू बोला, कितना दुबला हो गया है, गंगी बीमार है क्या? मेकू, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गृहस्थी, क्या करे। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है, दादा से कुछ कहा भी तो नहीं, क्यों इतने सुकुचाते हैं, चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बार बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ, अब वह बेफिक्री कहाँ है बेटी, बाप के ज़माने में खाते थे, खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पे है। गंगी को इस जवाब से संतोष न मिला। बाहर जाकर मेकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझाया नहीं, क्यों इतनी चिंता करते हैं? मेकू ने आँख फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया हो। वह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से, हाय, दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उनका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए। अब की बार वह आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वह आते होंगे, पर ठाकुर ना आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगे। रमड़ियों ने फिर गुलाबी साड़ियाँ पहनी, फिर रंग घोला गया। मेकू ने भांग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भांग बनाई। द्वार पर ठाट बिछ गया। बाहरी व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का भी पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भांग तो नहीं बची, कोठार वाले आवेंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेंगे, सामने तो गांव है, आते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आस लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाहें दौड़ाईं। कोई ना आता था। सहसा उसे उसी सिवाने की ओर आग ददकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। ये क्या, वहाँ आज होली चल रही है? होली तो कल ही चल गई थी। कौन जाने वहाँ पंडितों ने आज होली जलाने की शायद बताई हो, तभी से लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने आकर मेकू से कहा, दादा कोठार में तो आज होली चली है। मेकू, धत पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी, तुम मानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से देख कर आई हूँ, होली चल रही है। ना पति आते हो तो चलो, मैं दिखा देती हूँ। मेकू, अच्छा चल दिखा। मेकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर गए। गंगी ने कहा, है होली की नहीं, तुम ना मानते थे। मेकू, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा थक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मेकू, वह तो कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मेकू नीचे चले गए, पर गंगी वहीं स्तंभित खड़ी रही। कुछ खबर ना रही, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सधर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा। क्या उसे वह भूल सकती थी? उस दिवस से फिर कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भांग बनती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ते थे, पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई थी।